दोस्तों, बॉलीवुड सिर्फ फिल्मों और ग्लैमर का नाम नहीं है। इसके पीछे छुपे हैं ऐसे घोटाले, ऐसे राज जो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। साल 2025 की शुरुआत में एक केस सामने आया जिसने पूरे देश को हिला दिया था। ये केस जुड़ा है एक मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा से। आरोप है 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का। आज मैं आपको बताऊंगा इस पूरे केस की पूरी सच्चाई, शुरुआत से लेकर अब तक। ये मामला शुरू हुआ साल 2015 से। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की कंपनी थी एक बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड नाम की। इस कंपनी का दावा था कि ये शॉपिंग चैनल इंडिया का भविष्य बदल देगा। हजारों इन्वेस्टर से करोड़ों रुपए जुटाए गए। वादा किया गया कि पैसे को बिजनेस में लगाया जाएगा और सबको मोटा मुनाफा मिलेगा। लेकिन हकीकत अलग थी। कंपनी धीरे धीरे डूबने लगती है। इन्वेस्टर को कोई रिटर्न नहीं मिला। लोगों ने बार बार रिफंड मांगा, मगर राज कुंद्रा और उनकी टीम सिर्फ बहाने बनाती रही। समय बीतता गया और नुकसान को आंकड़ा 60 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, यानी हजारों लोगों का खून पसीने का पैसा डूब गया था। लोग कोर्ट पहुंचे, शिकायतें दर्ज कराई और धीरे धीरे ये मामला मुंबई पुलिस तक पहुंच गया। 2024 में ये केस NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में गया। वहां कोशिश हुई कि मामला सुलझा लिया जाए। राज कुंद्रा ने कहा कि कंपनी घाटे में चली गई, वो सबको पैसा लौटाने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन कई इन्वेस्टर ने कहा ये सिर्फ दिखावा है, हमें 1 रुपया भी वापस नहीं मिला। 2025 आते आते सब्र का बांध टूट गया। कई इन्वेस्टर्स में फिर से FIR दर्ज कराई और कहा कि ये पूरा खेल धोखाधड़ी का था। इस बार मुंबई पुलिस ने सख्त कदम उठाए। सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब पुलिस ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कल यानी LOC जारी कर दिया। मतलब ये दोनों देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते थे। जब ये खबर मीडिया में फैली तो हलचल मच गई। शिल्पा शेट्टी ने बयान दिया, मैं सिर्फ नाम की डायरेक्टर थी, बिजनेस की पूरी जिम्मेदारी मेरे पति राज कुंद्रा की थी। उनका कहना था कि उन्होंने कभी इस बिजनेस की डिटेल में दखल नहीं दिया। लेकिन पुलिस का कहना है कि जब आप डायरेक्टर हैं तो जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। राज कुंद्रा की मुश्किल और बढ़ गई क्योंकि उनका नाम पहले भी पोर्नोग्राफी रैकेट केस में आ चुका है। लोग कहने लगे जहां राज कुंद्रा हैं वहां विवाद जरूर होगा। अब जनता के मन में सवाल उठने लगा कि क्या शिल्पा भी इस पूरे खेल में शामिल थी या सच में सिर्फ नाम की डायरेक्टर थी। इन्वेस्टर्स का गुस्सा सबसे बड़ा सबूत बन गया। कई लोगों ने मीडिया के सामने बयान दिया कि उन्होंने अपनी जिंदगी भर की बचत कंपनी में डाली थी। किसी ने बेटी की शादी का पैसा लगाया तो किसी ने रिटायरमेंट फंड। लेकिन न तो पैसा वापस आया और न ही कोई सही जवाब। कुछ लोगों ने कहा कि राज कुंद्रा और उनकी टीम बार बार सिर्फ कानूनी प्रक्रियाओं का इंतजार करो कहकर ये टालती रही। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ बिजनेस फ्लेवर था या फिर ये सोच समझकर किया गया एक चीटिंग स्कैम था। पुलिस के पास कई दस्तावेज हैं जिनसे पता चलता है कि इन्वेस्टर्स का पैसा बिजनेस में लगाने की बजाय कहीं और इस्तेमाल हुआ। यानी मामला सिर्फ घाटे का नहीं बल्कि मिसयूज ऑफ फंड्स का भी है। इस केस ने बॉलीवुड की इमेज को एक बार फिर हिलाकर रख दिया। पहले ही ड्रग्स, पोर्न और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी खबरों ने इंडस्ट्री को बदनाम किया था और अब 60 करोड़ का ये फ्रॉड लोगों के भरोसे पर एक और चोट है। शिल्पा शेट्टी जो कभी फिटनेस और पॉजिटिव इमेज की मिसाल मानी जाती थी, अब कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही है। राज कुंद्रा के खिलाफ तो लोग पहले से ही नाराज थे और अब गुस्सा और भी बढ़ गया है। अगर ये आरोप साबित हो जाते हैं तो राज कुंद्रा को लंबी जेल की सजा हो सकती है और शिल्पा शेट्टी का करियर भी बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। तो ये थी 2025 का सबसे हाई प्रोफाइल बॉलीवुड फ्रॉड केस की पूरी कहानी, जिसमें 60 करोड़ का घोटाला, हजारों इन्वेस्टर की बर्बादी और एक ग्लैमरस कपल के ऊपर उठते गंभीर सवाल। अब फैसला कोर्ट करेगा कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा निर्दोष हैं या गुनहगार। लेकिन इस केस ने ये साबित कर दिया कि बॉलीवुड की चमक के पीछे अंधेरा बहुत ही गहरा है। आपका क्या मानना है? क्या शिल्पा सच में बेगुनाह है
या फिर सब कुछ जानबूझकर किया गया खेल है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए और इस चैनल को क्राइम फॉर क्राइम को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली क्राइम स्टोरी में। वंदे मातरम।